अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर इरफान जिसकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ और काफ़ी टाइम से जानता भी हूँ। कल मैंने इस बंदे का एक पॉडकास्ट देखा जिसमें ना इस बंदे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिस तरह बिल्कुल कह सकते हैं कि हम गलत था। तो नाज़रीन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वो कौन सा सवाल था, आज नाज़रीन वो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो है ना मज़ीद बात करेंगे। अब रजब भट्ट कम बैक किया। रजब भट्ट आप तो शायद उन्हें जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जंगल में शेर ना रहे तो शेर जो है, जंगल जो है वो कुत्तों का नहीं हो जाता। ये उनके कम बैक रिमार्क्स होते हैं। तो ये लोग जब एक सोसाइटी में लेकर चल रहे हैं वल्गर नेगेटिव फैमिली व्लॉगिंग करके, ये नहीं कि औरतें कोई मुस्बत चेहरा लेकर सामने आए। नाज़रीन ये है वो गलत सवाल जो इस बंदे ने कहा कि वल्गर कंटेंट। देखें, अगर इस वल्गर कंटेंट को मैं अपने पाकिस्तानी ड्रामाज के साथ कंपेयर करूं तो आप देखें वहां पर क्या दिखाया जाता है, ससुर और बहू का चक्कर, गलत सीन दिखाए जाते हैं। अगर उसके साथ इस वल्गर कंटेंट को मैं जो ना कंपेयर करूं तो ये कंटेंट अच्छा है। यहाँ पर क्या मुजरा किया जाता है, यहाँ पर जो ना क्या जिस्म की नुमाइश की जाती है, क्या किया जाता है। वहाँ पर तो बड़े बड़े सीन होते हैं, उस पर तो आप बात नहीं करते। आपकी मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन व्यूज़ हासिल करने के लिए आप किसी भी फैमिली को पर्सनल अटैक नहीं कर सकते कि आप उसको वल्गर कंटेंट नहीं कर सकते। उसमें है क्या वल्गर कंटेंट वाला, मानते हैं भाई वो फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, वो मैं भी मानता हूँ, जो बहुत गलत है। फैमिली ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन वल्गर कंटेंट कहना बहुत ही गलत बात है। तो नाजरीन मजीद मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो नाजरीन अब बात करते हैं रेहान तारक, जिसने मिस्टर पतलू का कुछ दिन पहले जो है ना एक इंटरव्यू लिया था। अब वहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर पतलू के साथ मेरी दोस्ती होगी, लेकिन अब वो बंदा इंटरव्यू को लेके मिस्टर पतलू पे पर्सनल अटैक कर रहा है। वो बंदा वो कह रहा है कि उस बंदे ने मुझे धमकी लगाई, ये किया वो किया, बहुत सारे। आपने वो पॉडकास्ट देखा होगा। तो व्यूज़ हासिल करने के लिए अगर किसी के ऊपर मुश्किल टाइम आ गया है तो कोई भी बंदा कहीं भी जो है ना बदल सकता है। अब उसने क्या सवाल पूछे उस पे जो है ना बात करते हैं। इनको पकड़ा है कि मुझे कितना ट्रोल किया जा रहा होगा। अब मैं इस खौफ से मेरी एआई बेस्ड वीडियोस बनाई, देखे मैंने गंजा करता है, फिर मुझे नचाना शुरू कर दिया। अब ये बताएं क्राइम नहीं है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो नाजरीन अब जो ना एक छोटी सी वीडियो और दिखाता हूँ, उसके बाद जो ना मजीद इस चीज पे बात करेंगे। करना चाहिए। टिकटॉक लाइव पे किरदार है मिस्टर पतलू। वो कहते हैं कि जनाब हम तो नहीं कहते लड़कियों को आके नाचें, वो खुद नाचती हैं। अगर वो नाचती हैं तो उनकी नज़र में शायद ये पैसा भी, वो कहती हैं वो खुद नाच रही हैं, उन्हों दा काम है नचना। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों तकलीफ हो रही है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ लगते हो। बिल्कुल सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। मुझे इस तरह लगता है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो लाइव बैठते हैं, ऐसे इस तरह लड़कियां भी हैं जो ना वल्गर कंटेंट लेके ना टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं। तो हर चीज़ पे हर किसी के ऊपर बात करनी चाहिए। एक ऐसा बंदा जो मशहूर है उसके पीछे उसकी बात करना बहुत गलत है। हर चीज़ पे बात करें, हर इंसान पे जो ना आप बात करें। अब मैं बात करता हूँ उन यूट्यूबरों की जिनकी फटी पड़ी है। आपको पता है डक्की के ऊपर मुश्किल टाइम आया तो जितने यूट्यूबर थे सबकी नाज़रीन फट गई है। अब डक्की का ना तो दोस्त मुझे अदालत में नज़र आया, सिर्फ फैमिली थी, ना उसका कोई फ़ैन नज़र आया, कोई एक बंदा भी मुझे नज़र नहीं आया अदालत में। तो मुश्किल टाइम में किसी ने डक्की का साथ तक नहीं दिया। 8 मिलियन लोग जो ना उसे फॉलो करते हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि डक्की के साथ जो आगे पीछे फिरते थे वो लोग डक्की के साथ क्यों नहीं नज़र आए। अब मैं बात करता हूँ इन यूट्यूबरों की जो जुए को प्रमोट करते हैं। भाई लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो आप जुए को क्यों प्रमोट कर रहे हो? आपकी गलती है, ये बात मानने वाली है। भाई आप जुए को प्रमोट करते हो, लोग कहते हैं यार इतना पैसा इस चीज़ में, मोबाइल सेल कर दी, बाइक सेल कर दी, दुकान सेल कर दी कि रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। लोगों को पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद हुए। यार इतनी अच्छी अमाउंट आप कमा रहे हो तो आपको क्या ज़रूरत है जुए को प्रमोट करने की? बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, डक्की को पकड़ा, कोई इसमें गलत बात नहीं है। सबको देना पकड़े, जितने भी लोग जुए को प्रमोट करते थे। हमारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम बहुत पहले करना चाहिए था। और अगर मैं कहूँ कि मैं इस पे क्या राय रखता तो मैं ये कहता हूँ कि एक वार्निंग देनी चाहिए थी, वार्निंग नहीं दी। वैसे भी इन लोगों को नज़र आ रहा है कि यार ये जुआ लोगों का नुकसान होगा, कौन आजकल जो ना प्रॉफिट देता है। तो ये मुझे अफसोस है कि आप लाखों रुपए कमा रहे हो फिर भी जो ना जुए को प्रमोट कर रहे हो। नाजरीन अब बात करते हैं रजब भट्ट की। रजब भट्ट पाकिस्तान में आएगा या नहीं आएगा, ये छोटी सी वीडियो देखें। वैसे तो ये वीडियो फनी है बड़ी, तो आज नाजरीन वो वीडियो देख। पूरी बात या एक छोटी सी स्टोरी जो आपको सुनानी है, यकीन कर लो तत्ते तवे पे बैठ के मैं आपको स्टोरी सुना लूँ। जितना गर्म ये इस टाइम पाइप हुआ है ना, बट स्टिल वैसे मेरा मोमेंटम नहीं बन रहा। स्टोरी ये सुनानी है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स
बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान कब आओगे, पाकिस्तान कब आओगे, क्यों भागे हो? हाँ भाई मैं भागा हुआ हूँ, मैं भागा हुआ हूँ, ठीक है। मैं बेवकूफ़ी नहीं कर सकता यहाँ पर। दिलेरी इस टाइम पे समझ लो कि अपने ही गले पड़वाने वाली बात है। खुद तो जो सफ़र करना सो करना, खुद जो बर्दाश्त करना सो करना, फैमिली उससे ज़्यादा सफ़र करती है, फैमिली उससे ज़्यादा बर्दाश्त करती है, ठीक है। मैं भागा हुआ हूँ भाई जन, मुझे नहीं पता मैंने कब आना, ठीक है। जब तक पाकिस्तान के हालात मुझे इस तरह के नहीं लगेंगे कि वहाँ पर कोई आपको जो है बात सुनने के मूड में है, या बिला वजह आपको फंसाया नहीं जा रहा, या हासिदीन कम हो गए हैं, यार अंधे को भी पता है यार, 99.9% लोगों को पता है कि सिर्फ हसद है, सिर्फ खाता पीता किसी को कोई नहीं देख रहा, और कोई ऐसा क्राइम मैंने या किसी और यूट्यूबर ने नहीं कर दिया कि उनकी जान के दुश्मन बने हैं सारे, ठीक है। सीधी सी बात है। फिलहाल मेरा पाकिस्तान का कोई सीन नहीं है, और अल्लाह की कसम सामने मस्जिद है, ये सामने मस्जिद है, मैं मस्जिद के सामने खड़ा होकर कसम खाता हूँ, जितना इस टाइम पे मेरे लिए मुश्किल है ना, जितने टफ हालात मेरे लिए हैं इस टाइम पे, मेरा दिल करता है मैं सुबह पाकिस्तान आ जाऊँ, ठीक है। मैं खुल के अगर बात नहीं कर सकता, लेकिन रजब फैमिली है, CID है, ये समझ सकती है कि इतने प्यारे लम्हात हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं जा नहीं सकता। प्यारे नाज़रीन, लम्हात वो हैं कि रजब भट्ट जनाब बाप बनने वाला। एक छोटी सी वीडियो इसकी और है, वो भी देखें, जिसमें इस बंदे ने बता दिया कि ये बंदा अब दुबई का रिहायशी हो गया। बहुत मुश्किल है कि ये बंदा अब जनाब पाकिस्तान वापस आए, पता नहीं अब कब आता है, वो वीडियो भी आप देखें। हाँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है ना, जो मेरे, अच्छा जी यहाँ पर दो सिनेरियोज होते हैं। पहला जो इंटरनेशनल लाइसेंस जो मैं पाकिस्तान से बनवा के आया हूँ वो मेरे पास है, लेकिन उस इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर मैं गाड़ी उतनी देर चला सकता हूँ जब तक मैं UAE का दुबई का रेजिडेंस नहीं हूँ, ठीक है। जब मैंने रेजिडेंस ले लिया, मतलब मैंने एमिरेट्स ID बनवा ली, तो अब मुझे दुबई का लाइसेंस जरूरी है, ठीक है। पहले मैंने गाड़ी चलाई है, तब मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस था लेकिन रेजिडेंस नहीं थी। अब मेरे पास रेजिडेंस है, अब मैं दुबई का रिहायशी हूँ, तो मुझे यहाँ का लाइसेंस जरूरी है, जो कि अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा, ठीक है। नाजरीन, बहुत मुश्किल लगता है कि रजब भट्ट अब पाकिस्तान वापस आए। बाकी नाजरीन, मैंने जितनी भी चीज़ों पे बात की है, आप इस पे क्या राय रखते हो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।